ये है किशनगंज, बिहार का छोटा सा इलाका, लेकिन बड़ी सियासी जमीन। यहां की चाय की पत्तियों में खुशबू है और राजनीति में ताजगी। किशनगंज बिहार का न सिर्फ टी कैपिटल है, बल्कि सीमांचल की सियासी नब्ज भी यहीं से धड़कती है। आज बात न्यूज 18 इंडिया के इलेक्शन वाला माहौल में सीमांचल की विधानसभा सीट किशनगंज की। जब चाय की पत्ती की बात होती है, चाय की बात होती है, तो दार्जिलिंग का जिक्र होता है। लोगों के दिमाग में दार्जिलिंग का नाम आता है, लेकिन कम लोगों को पता होगा कि किशनगंज में भी बड़े पैमाने पर चाय के बागान यहां पर होते हैं। तो फिलहाल चाय के बागान से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो यहाँ के व्यवसायी हैं, जो यहाँ के किसान हैं, या फिर जो मजदूर हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। इस बीच में क्या नाम हुआ आपका? राजन कुमार महतो। तो राजन जी, ये बताइए कि आप चाय का बागान आपके पास भी है? जी हाँ। कितने एरिया में होगा? मोटा मोटी 3 एकड़ में। 3 एकड़ में। तो कितने साल से खेती कर रहे हैं आप? 15 साल से। 15 साल से। तो अब ये बताइए कि क्या कुछ दिक्कत इसको लेकर है, या बिहार में, क्योंकि माना जाता है कि दार्जिलिंग के आसपास में ज्यादा खेती होती है, बिहार में किशनगंज का नाम क्यों नहीं हुआ? इस बारे में मार्केटिंग का प्रॉब्लम है। हाँ। जिसमें ज्यादातर फैक्ट्रियां जो है प्राइवेट है, और प्लस क्या ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री बंगाल में है। बिहार में 2-4 है, जो हमारे किशनगंज में, यही फ्रेम गोला में है। इसमें बीच बिचौलिया दलाल सब है, जो किसान को मतलब जो ये होना चाहिए उचित मूल्य, वो नहीं मिल पाता है। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये तो चाय के बागान की और चाय की बात हुई, इसके अलावा क्योंकि चुनाव है, 11 तारीख को वोटिंग भी होगी, और बिल्कुल पश्चिम बंगाल से सटा हुआ इलाका है। मुद्दा क्या है और क्या स्थिति है इस पूरे विधानसभा सीट की? पूरी विधानसभा सीट में साक्षर में सबसे कमी है किशनगंज जिला। और जिले में ये प्रॉब्लम यही है कि विकास से कोई मतलब नहीं है वोटिंग देना, क्योंकि वो पढ़ा हुआ नहीं है। क्या स्थिति है वहाँ पर चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के वो लोग 70% है, हम लोग 30% है। 30% में भी हम लोग डिवाइड है। 30% में भी हम लोग डिवाइड है। तो हम लोग तो सोचे ही नहीं कि हम लोग कभी जीतेंगे यहाँ से। इसीलिए जो है, जो हम लोग को पसंद होता है वही देते हैं। इसके अलावा सरकार काम कर रही है? सरकार काम करती है, रोड बना दिया, सब चीज कर दिया, और कुछ नहीं। लेकिन एगो फैक्ट्री होता तो जो बेरोजगार है गांव का, फैक्ट्री की जरूरत है। इसमें कितना आदमी कर पाएंगे सर? 90 रुपया ही मैंने भत्ता दिया जाता है। एक दिन की मजदूरी 90 रुपया। 90 रुपया में आपका फैमिली नहीं चलेगी। और 12 घंटे खटाता है, 12 घंटा 90 रुपया। इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, फैक्ट्री की बहुत ज्यादा डिमांड है, बागान तो है, चाय की खेती होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी बिक्री या उचित मूल्य नहीं मिल पाता। बोलो बोलो क्या खिलेगा? बोलो बोलो क्या खिलेगा? बोलो बोलो किशनगंज में क्या खिलेगा? किशनगंज विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से स्वीटी सिंह चुनावी मैदान में उतरी हैं, और इस समय डोर टू डोर कैंपेन भी इस जगह पर चल रहा है। स्वीटी जी, बताइए कि चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है यहाँ पर? पार्टी ने बहुत विश्वास जताया है। इस बार मुझे 5वें बार टिकट भाजपा से मिला है। 5वें बार। अच्छा। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ, इसलिए मैं उनके प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं होगी, और हम लोग डोर टू डोर घूम रहे हैं। अच्छा, 5वीं बार टिकट मिला है इसी सीट से या अलग अलग? नहीं, इसी सीट से। अच्छा। कभी 200 से हम लोग फिसल जाते हैं, कभी 1000 से फिसल जाते हैं, लेकिन हम विश्वास बहुत है हमारे प्रदेश का। कितना ज्यादा मुश्किल होता है ऐसे इलाके में, ऐसे विधानसभा सीट पर, जहां पर ज्यादातर जो पॉपुलेशन होती है वो मुस्लिम होती है और एक हिंदू जो है खड़ा होता है। देखिए, एक बात बोलूं भाई साहब, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं भी तो एक महिला हूँ, और मैं यहाँ
20 साल से चुनाव लड़ रही हूँ। इसके पहले मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी रही यहाँ की, तो मुझे कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं रही है, क्योंकि ये क्षेत्र जो हमारा है ना, यहाँ गंगा यमुना की तहजीब है। यहाँ हम लोगों के पास कभी भी कोई परेशानी नहीं। आज हम 2 बजे रात में लौट के आ रहे हैं तो कभी भी कोई परेशानी आज तक नहीं हुआ है हमारे साथ। तो ये क्षेत्र सबसे अच्छा क्षेत्र है। और भले बिहार में हमारा किशनगंज एक सीट फिसल जाता है, लेकिन इस बार जो है हम लोग इस सीट को एकदम हम लोग मिल करके जिताएंगे। और हमारे मुस्लिम भाई आगे हो रहे हैं और मुस्लिम भाई के वोट से ही हम लोग जीतेंगे। तो यह है दावा यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार स्वीटी सिंह का, और यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं, 2-3 बार दे चुके हैं। अच्छा, वोट दे चुकी हैं पहले। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पे तो इस बार लग रहा है बीजेपी जीतेगा। अच्छा, क्यों ऐसा? पता नहीं, महिलाओं लोग को मतलब ज्यादा उम्मीद है कि इस बार जो नरेंद्र मोदी जो किए, जैसे 10,000 रुपया भेजे, शायद उसके कारण हो सकता है मुस्लिम वोटर दे सके। तो पैसा मिल गया कि नहीं आपको? हमको तो नहीं मिला, लेकिन मेरा सपोर्ट बीजेपी को ही जाएगा। कहाँ मिला? अच्छा, मेरा सपोर्ट बीजेपी को ही हमेशा से। अच्छा, तो देखिए जो योजनाएं रही हैं सरकार की, वो भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सरकार से फायदा मिल रहा है कि नहीं? अभी कुछ नहीं पैदा दे रहा है सरकार, फायदा नहीं मिल रहा है कुछ नहीं। अच्छा। क्या बोलते हैं कि क्या हुआ? आप बताइए, काहे डांट रहे हैं? डांट रहे, नहीं दे रहा फायदा। आप कमाते हैं तो देता है, फिर से पेंसिल का बात नहीं, और फायदा नहीं दे रहा है, फायदा दे। और सब कुछ का। ये कौन है आपकी? ये कौन है आपकी? पत्नी है। पत्नी? अच्छा, पति पत्नी में ही जो झगड़ा हो गया। रोड दिया, बिजली दिया, अब क्या मकान दिया, अब क्या देगा? अच्छा, बनाइए, आप कमाए के बनाइए, सरकार पैसा दिया। ये क्योंकि राजनीति है और घर के अंदर या फिर पति पत्नी के ही बीच में यहाँ पर विवाद पैदा हो जाता है जब राजनीति की बात आती है। क्या नाम हुआ आपका? शोभा देवी। हाँ जी, दोबारा बोलिए। शोभा देवी। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। हाँ? अच्छा। और जो चुनाव हो रहा है वो भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, कौन जीत रहा है? फुल छाप को देंगे हम लोग वोट। क्यों? मोदी को देंगे। अच्छा, मोदी सब चीज देना ना होगा मोदी को ना। अच्छा, तब पैसा देता है, हर चीज देता है। तब क्या क्या दिया मोदी जी ने? मोदी जी ने किया नहीं, कौन चीज नहीं दिया, सब चीज तो देवे किया। चावल दिया, आटा देता है, गेहूँ देता है, 10,000 रुपया दिया, हर महीने पैसा देता है। पैसा आ रहा है? हाँ, तब आ रहा है। पैसा मिल गया? हाँ, मन नहीं मिल रहा है तो। अच्छा, 11 से पहले मिलता है। तो आपने पहले वोट दिया है? नहीं, मेरा पहली बार होगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर जी। तो फर्स्ट टाइम वोटर क्या कहता है? ऑब्वियसली जो डेवलपमेंट देगा, जो बिहार को बढ़ाएगा वही, वरना हर बार तो वोट ले लेके और फिर भूल जाता है सब कुछ। अच्छा, सब अपने पॉकेट भरने में रहता है। युवा तेजस्वी यादव भी है और कह रहे हैं कि नौकरी देंगे हर घर में। वो सब बकवास है, वोट लेने के बाद सब भूल जाता है, सारा नौकरी वोकरी वो सब भूल जाता है, अपना ऐश करता है 5 साल, फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है तब जागता है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। कमल साहब, ये बताइए कि क्या आपको दिख रहा है? पूरे इलाके में घूम रहे हैं, माहौल एक तरफा बना हुआ है कांग्रेस की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ। इंडिया गठबंधन को पूरे लोग मिलजुल करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग वोट देंगे और जीत करके इंशाल्लाह विधानसभा जाएंगे। पूरे बिहार की बात अगर करें तो वहां के मुद्दे से अलग क्या सीमांचल के जो किशनगंज की जो विधानसभा सीट है, कुछ अलग यहाँ पर है? मुद्दा है यहाँ पर अलग। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, सीमांचल को ये डबल इंजन की सरकार ने अपेक्षित रखने का काम किया। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, कटान, धसान, पलायन, बहुत सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का पलायन है। हमारे लोग यहाँ से पलायन करके दिल्ली के सड़कों में जाकर के, मुंबई के सड़कों में जाकर के, होटलों में जाकर के धक्के खाते हैं यहाँ के पढ़े लिखे लड़के। कारण है कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। अभी मैं बता दूं कि ये हम जिस जगह में खड़े हैं, ये किशनगंज विधानसभा है, इसमें पोठिया प्रखंड है। किशनगंज के जस्ट बाद अभी पोठिया शुरू हो जाएगा। पोठिया और ठाकुरगंज में अनानास का खेती होता है। अब वो अनानास किसान 10 रुपया में बेचने के लिए भी मजबूर है।
अब वही अनानास जब किशनगंज से निकल करके कलकत्ता चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, पंजाब चला जाता है, हरियाणा चला जाता है, कीमत 100 रुपया हो जाता है। अगर उनका प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि किसान को डायरेक्ट फायदा होगा। जो 10 रुपया में बेचने के लिए मजबूर होता है, अब वो कम से कम 40 से 50 रुपया में डायरेक्ट किसान को फायदा होगा। हम पहुंच गए हैं किशनगंज की मुख्य बाजार में। शाम का वक्त है और भीड़ भाड़ आप पीछे देख भी सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम निक्की शाह जी। तो ये बताएं कि विपक्ष ने बहुत सारे सवाल खड़ा किया कि इस बार डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुआ, जात पात की बात कर रही है, बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है। आप क्या मानते हैं? किशनगंज में कोई विकास नहीं हुआ है, अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। किशनगंज में विकास बहुत जरूरी है। अच्छा। इस बार हम लोग विकास को देखते हुए इस बार वोट करेंगे। तो आपका नाम क्या हुआ? श्याम सुंदर जी। आप क्या मानते हैं? हम लोग यहाँ विकास नहीं हो रहा, यहाँ से पलायन हो रहा, आदमी बाहर जाते हैं। अच्छा। तो सब यहाँ कोई फैक्ट्री खुले जिससे कि यहाँ सबका रोजगार हो। यहाँ मैक्सिमम सब जातिवाद पर जाकर वोट दे रहे थे। अच्छा। एक मुस्लिम बहुल एरिया है, मुस्लिम बहुल एरिया को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमें विकास की जरूरत है। खाली मुसलमान और हिंदू करने से यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर ज्यादातर आदमी मुस्लिम करके ही वोट देते हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाके के होने की वजह से यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के और अलग अलग धर्म और समुदाय के जो उम्मीदवार खड़े होते हैं अक्सर, और उसी दौरान जो जनता है, जो वोटर है, वो बट जाती है। कोई कहता है कि विकास के नाम पर, कोई कहता है कि धर्म के नाम पर वोट देंगे और अपने उम्मीदवार को जिताएंगे। फिलहाल मौजूदा में यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई थी पिछली बार, लेकिन इस बार टिकट उनको नहीं मिला है। लेकिन जो मुख्य मुकाबला माना जा रहा है बीजेपी, कांग्रेस और AIMIM। इसके अलावा भी कुछ यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन उसका जो परिणाम होगा वो 14 तारीख को आएगा कि आखिर में किशनगंज में किस उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। कैमरामैन निजाम के साथ रवि सिंह, किशनगंज, न्यूज़ 18 इंडिया।